स्वागत है साथियों आप सभी का पाई एडुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय को पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला पाठ है उसको शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको इस तरीके से बांटा गया है कि पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसरिंग करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय, और ये कंप्लीट नोट्स होगा। आप लोग को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर, आदम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, यह कथन किसका है? आंसर, यह कथन आदम स्मिथ का है। आदम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? पूछा जा रहा है, आदम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आदम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एन इंक्वायरिंग इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस है। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की कब रचना की गई? वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना 1776 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में किस बात पर विशेष बल दिया? प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में मानव कल्याण पर विशेष बल दिया। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक की रचना किसने की? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक की रचना प्रोफेसर मार्शल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में मानव कल्याण को साध्य एवं धन को साधन माना? तो प्रोफेसर मार्शल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसे ऑन द सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक भी प्रोफेसर रॉबिन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर रॉबिन्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? आवश्यकता की तुलना में साधन कम होने के कारण आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। बच्चों, हम लोग जानते हैं हमारे इस संसार में सीमित संसाधन हैं और हम लोग अर्थशास्त्र में यही तो पढ़ते हैं, सीमित संसाधनों का अधिक से अधिक किस तरह से उपयोग किया जा सके, उसका लाभ लिया जा सके। दुर्लभता किसे कहते हैं? दुर्लभता वह परिस्थिति है जिसमें वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए त्यागी गई वस्तु की लागत को अवसर लागत कहते हैं। नेक्स्ट, श्रेष्ठ वस्तु किसे कहते हैं? श्रेष्ठ वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जिसकी मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है, अर्थात श्रेष्ठ वस्तु का आय प्रवाह हमेशा धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक वस्तु किसे कहते हैं? आर्थिक वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जिसका निर्माण मानव द्वारा धन खर्च कर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीन वस्तु या निकृष्ट वस्तु किसे कहते हैं? हीन वस्तु वह वस्तु है जिसकी मांग आय में कमी के साथ बढ़ती जाती है, अर्थात वस्तु आय प्रवाह ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गैर आर्थिक वस्तु या फिर प्राकृतिक वस्तु किसे कहते हैं? तो गैर आर्थिक वस्तु वह वस्तु है जिसका निर्माण निःशुल्क रूप से प्रकृति द्वारा किया जाता है, जैसे हुआ जल, मिट्टी, हवा etc। उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते? उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो कि विभिन्न वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है कि उपलब्ध संसाधनों एवं उत्पादन की तकनीक से क्या उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो उत्पादन संभावना वक्र की प्रकृति मूल बिंदु की ओर नतोत्तर होती है। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं? यहाँ से सब अटेंशन लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थव्यवस्था, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 है, याद रखना बच्चों, 3 है। क्या है कि पहला, क्या उत्पादन किया जाए, वो तो हम लोग डिसाइड कर लें क्या उत्पादन करेंगे। फिर उसका उत्पादन किस तरीके से किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए। लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिए, आदम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है?
आदम स्मिथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया था। इसलिए के बाद से लोग अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में जानने लगे। यही कारण है कि आदम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आदम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एन इंक्वायरिंग इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना की, जिसे बाद में काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इस पुस्तक को वेल्थ ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, विवेचना करें तो यह कथन है आदम स्मिथ का ही। अर्थशास्त्र के जनक आदम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उनका यह मानना था कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करता है और काम करने के उपरांत उसे जो धन की प्राप्ति होती है उसका प्रयोग वह पुनः आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। उन्होंने धन को साध्य माना। उन्होंने यह भी कहा कि अर्थशास्त्र में केवल भौतिक वस्तुओं का ही अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा को संक्षेप में वर्णन करें। प्रोफेसर मार्शल का नाम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल था। वे एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा में मानव कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी है। इसलिए प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा को कल्याण केंद्रित परिभाषा कहा जाता है। इन्होंने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक की पुस्तक की रचना की। उन्होंने मानव कल्याण को साध्य एवं धन को साधन माना। उन्होंने यह भी कहा कि अर्थशास्त्र में भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा प्रतिस्थापित अर्थशास्त्र की परिभाषा का संक्षेप में वर्णन करें तो इसको देखो। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान कहा। उन्होंने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी उसे सीमितता केंद्रित परिभाषा कहा जाता है। उनके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत या असीमित होती हैं, किंतु उनकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। साथ ही साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी संभव होता है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान की आवश्यकता मनुष्य की आवश्यकताओं की तुलना में अधिक तीव्र होती है। उनकी राय में आवश्यकताओं की तुलना में साधन कम होने की स्थिति में चयन की आवश्यकता होती है। चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? इसका आंसर है प्रोफेसर रॉबिन्स ने 1932 ईस्वी में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा को विस्तृत रूप में वर्णन किया। उनके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं की तुलना में उनकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में मनुष्य की आवश्यकताओं के बीच चयन करना पड़ता है। इससे उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आवश्यकताओं की तुलना साधन कम रहने की स्थिति में चयन की समस्या उत्पन्न होती है। अवसर लागत को उदाहरण देकर समझाइए। मानवीय आवश्यकताएं अनंत या असीमित होती है। एक आवश्यकता की पूर्ति के बाद दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है। सही बात है। समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन आवश्यकता की तुलना में उनकी पूर्ति के लिए साधन सीमित होते हैं। मनुष्य के लिए सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं होता है। सीमित साधनों से कुछ आवश्यकताएं पूरी होती है तो कुछ अधूरी रह जाती। उदाहरण के लिए एक किसान के पास 2 लाख रुपये हैं। वह इस राशि में जमीन खरीद सकता है या मकान बना सकता है। यदि वह जमीन खरीदता है तो मकान बनाने की आवश्यकता अधूरी रह जाती है। इस प्रकार किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए त्यागी गई वस्तु को अवसर लागत कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह कि उपलब्ध सभी साधनों के कुशलतम प्रयोगों की स्थिति में दोनों वस्तुओं x एवं y का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का पॉइंट है अगला।
उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर होता है। सभी उत्पादन संभावना वक्र अपने मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी एक वस्तु X का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होगी। अगला क्वेश्चन है, क्या उत्पादन किया जाए से क्या अभिप्राय है? जैसे किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में हम लोग चर्चा किए थे कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो उसी का है कि क्या उत्पादन किया जाए, उसी में संक्षिप्त नोट लिखेंगे। किसी अर्थव्यवस्था की एक मुख्य समस्या यह होती है कि वह किस वस्तु का उत्पादन करे ताकि उसे अधिक मुनाफा प्राप्त हो। एक उत्पादक की भांति अर्थव्यवस्था भी लाभ प्राप्त करना चाहता है। उसकी समस्या यह होती है कि वह उस वस्तु का उत्पादन करे जिससे उसे अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। इस संबंध में यह कहा जाता है कि यदि किसी देश में जनसंख्या अधिक एवं पूंजी की कमी होगी तो वैसे देश को उपभोग संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। लेकिन यदि किसी देश में जनसंख्या कम एवं पूंजी की बहुलता है तो देश को पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में संबंध बताइए। ये प्रश्न बहुतों बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना है। और इसमें दो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या और समष्टि अर्थशास्त्र में बेसिक डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक नाम से पता चलता है व्यष्टि इकाइयों जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार आदि का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जहाँ एक समष्टि अर्थशास्त्र का प्रश्न है, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समग्र आर्थिक इकाइयों जैसे राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल बचत, कुल निवेश आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में भी गहरा संबंध है। उन दोनों के बीच वही संबंध है जो संबंध व्यक्ति एवं समाज का फूल एवं माला के बीच दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे उत्पादन किया जाए से क्या अभिप्राय है? एक उत्पादक की भांति किसी अर्थव्यवस्था की भी यह समस्या होती है कि वह किस पद्धति से या तरीके से उत्पादन करे ताकि उसे अधिक मुनाफा प्राप्त हो। उत्पादन की तकनीक को दो भागों में बांटा गया है, श्रम प्रधान तकनीक एवं पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक श्रम की अधिक एवं पूंजी की कम आवश्यकता होती है। उसके विपरीत पूंजी प्रधान तकनीक में होता है पूंजी की अधिक एवं श्रम की कम आवश्यकता होती है। अतः जिस देश में जनसंख्या अधिक एवं पूंजी की कमी हो उस देश को श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। इसके विपरीत जिस देश में पूंजी अधिक हो, जनसंख्या कम हो, उस देश को पूंजी प्रधान तकनीक पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पहला लेसन कंप्लीट होता है। और ये पाठ आप लोगों को कैसा लगा, हाँ ज़रूर कमेंट में बताइए ताकि हम भी इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकें।